बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों 11th क्लास न्यू मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर हमारे पास 7 है। एक्सरसाइज 7.2 आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चे इससे पहले हमने एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट की थी, तो उसमें कुछ चीजें मौजूद थी। तो आज हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे आप याद रखें कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन स्पेसिफिक ऑर्डर, यानी किसी खास ऑर्डर में अगर हमने अरेंजमेंट जो है उनकी तादाद को हमने खास ऑर्डर में रखना हो तो वो हमारे पास परमुटेशन के अंदर आता होता है। बच्चों परमुटेशन जो है एनपीआर, यानी ये हमारा पास फार्मूला है। पी का मतलब यहाँ पे परमुटेशन है कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन स्पेसिफिक ऑर्डर, किसी खास ऑर्डर में हमारे पास जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट होती है उसे परमुटेशन कहते हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि जो आर होगा वो लेस देन इक्वल टू एन होगा, या तो इक्वल भी हो सकता है और या फिर आर लेस होगा एन से। अब आर जो होता है बच्चों, ये हम यानी सिलेक्टेड जो टर्म होती हैं एन में से। फॉर एग्जांपल हमारे पास काफी सारी चीजें मौजूद हैं, वो हमारे पास क्या है, एन है। उसमें से जो चीज हमने सेलेक्ट करनी है, जो उसमें पॉसिबिलिटियां हैं, वो आर हमारे पास मौजूद होगा। ठीक है, तो आर वो उस एन के इक्वल भी हो सकता है और उससे लेस भी हो सकता है। अब यहाँ पे अगर बच्चों हम बात करते हैं एन पी आर एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आप 7.1 में अच्छी तरह सीख चुके हैं कि एन फैक्टोरियल होता है एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू सो ऑन 3 to 1। तो ये फार्मूला बच्चों आप याद रखिए, क्वेश्चन इजीली होते जाएंगे। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 10p5। अब इसका मतलब है NPR है। अब NP5 हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है बच्चों, NPR यहाँ फार्मूला पेपर में लिख लिया करें कि वो n फैक्टोरियल होता है n माइनस आर फैक्टोरियल। ये आपने मेंशन कर लिया, फार्मूला ओपन कर लिया, ठीक है। अब बच्चों जो हमारा नेक्स्ट काम है वो आपने माइंड में रखना है कि ये n है और ये r है। n हमारा क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल और 5 हमारा क्या हो जाएगा r, यानी ये वाला r। ठीक है, तो 10 माइनस फाइव यानी n माइनस आर फैक्टोरियल। बच्चों 10 माइनस फाइव फैक्टोरियल होता है 5 फैक्टोरियल। अब इसका मतलब आप वैसे भी इसको सोल्व कर सकते हो अलग अलग, लेकिन हम ये काम करते हैं कि 10 को 5 तक ओपन कर लेते हैं। 10 8 9 7 6 5, लेकिन आता तो 1 तक है, लेकिन आप 5 फैक्टोरियल तक स्टॉप कर दें ताकि ये वाला कैंसिल हो जाए। ठीक है, बाकी आप ये सारा ओपन कर लें, ये सारा ओपन कर लें, फिर भी वही बात है, आंसर तो वही आना है। तो आप ऐसे कर लिया करें जैसे आपको इजी लगे। तो बच्चों 10 8 9 7 6 को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास ये आएगा। नेक्स्ट है 5p2। तो इससे पहले बच्चे आप फार्मूला लिख लिया करें, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि जो हमारे पास npr है, npr वो इक्वल हो जाएगा n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल के। अब n यहाँ पे ऐसे आप पुटिंग कर दिया करें 5p2, यानी हमने इस फार्मूले में पुटिंग की, हमारे पास n क्या था 5 था, r हमारे पास क्या था 2 था। ओके जी, 5 माइनस टू 3 फैक्टोरियल है, ऊपर हम ओपन कर लें 3 तक कैंसिल कर दें, 5 4 जार 20। थर्ड पार्ट है 7p7। तो बच्चे एक इसका थ्योरम है कि जो हमारे पास npn होता है उसमें नीचे क्या होता है, जीरो फैक्टोरियल होता है। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं np, जो n होगा वो n फैक्टोरियल के इक्वल ही होगा। ठीक है, तो ये भी चीज माइंड में रखें कि npn क्या होगा, n फैक्टोरियल। तो हम n फैक्टोरियल के हिसाब से उसको सोल्व कर देते हैं। जैसे अब यहाँ पे 7p7 है, इसका मतलब 7 फैक्टोरियल ओवर 7 माइनस 7 फैक्टोरियल। जैसे क्या है कि हमारे पास ये भी n है और r है, तो फार्मूला में अगर ये पुट किया जाए कि n हमारे पास 7 है और n माइनस आर 7 माइनस 7 है, तो ये जीरो फैक्टोरियल बच्चों क्या होता है 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला ओपन करें, आपके पास ये आएगा, यानी ये क्या है, ये 7 फैक्टोरियल है। तो वही बात कि 7p7 7 फैक्टोरियल, बाकी सारा इसी तरह ये भी npn n फैक्टोरियल है। 10p3 बच्चों 10 फैक्टोरियल ओवर 10 माइनस 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। 10 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल कर देंगे, इसको 7 तक ओपन कर लें, कैंसिल कर दें, और 10 9 8 7 20 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल आप फार्मूला याद रखें नंबर ऑफ अरेंजमेंट के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 2 है कहता फाइंड द वैल्यूज ऑफ एन। बच्चों आपने वैल्यूज ऑफ एन फाइंड करना है। एन पी यहाँ पे लिखा है 3, ये क्या है NP3 504। NP3 फार्मूला ओपन कर ले, n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 आपके पास यहाँ पे r जो है वो क्या है बच्चों 3 है, तो इस वजह से n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल n माइनस क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, तो एज इट है। अब इसको काम करना है कि बच्चों हमने किसी तरह ने n की वैल्यू निकालनी है।
तो उसमें क्या काम किया जाए, पहले इसको थोड़ा ओपन किया जाए और वो n-3 तक ओपन करे ताकि नीचे वाला हम कैंसिल कर दे डिनोमिनेटर। तो n फैक्टोरियल की डेफिनेशन n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, स्टॉप कर दे फैक्टोरियल के साथ, क्यों, क्योंकि नीचे मौजूद है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जाने की जरूरत नहीं होती, आप स्टॉप कर दिया करें अगर यहाँ से कोई चीज कैंसिल आउट होती है। तो ये हमारे पास जो रिमेनिंग है n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू इक्वल टू 504 है। अब देखें, एक काम करना है कि बच्चों, अगर हमारे पास यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं तो आपने ये 504 के 3 डिजिट्स बनाने हैं। आप सोच विचार करेंगे, आप थोड़ा सोल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे कि ऐसे कौन से थ्री जो हमारे पास नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जाए और ये आ जाए, और वो भी थ्री मल्टीपल नंबर वो कंसेक्टिव होने चाहिए, यानी आगे पीछे होने चाहिए, जैसे 7, 8, 9 है। ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे पास से बड़ी वैल्यूज, उससे छोटी एक कम है, उससे छोटी फिर एक कम है, यानी एक एक कम हो रही है, ये भी एक एक कम हो रही है। इसी तरह आपने वैल्यूज उठाने, तो बच्चों तीनों को मल्टीप्लाई करें यही आएगा। कंपेयर करते हैं कि फर्स्ट वाला फर्स्ट इक्वल है, सेकंड वाला सेकंड है, थर्ड वाला थर्ड है। तो हमने जब फर्स्ट वाला ही कंपेयर कर लिया n इक्वल टू 9, तो आंसर तो हमारा यही आ गया n। लेकिन अगर मैं सेकंड वाला कंपेयर करता हूँ तो n माइनस वन इक्वल टू 8 है, तो इसका मतलब माइनस वन उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो n इक्वल टू 9 आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड वाले को भी कंपेयर करता हूँ तो फिर भी क्या आएगा, 9 ही आएगा। देखिए n इक्वल टू 9 आ रहा है, n इक्वल टू 9 आ रहा है, तो आप सिंपल कंपेयर किसी को भी कर सकते हो। इसका बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे कहता है 5p n 15, 14, 13, 20, ये अब लिखा हुआ है, कहता है इसको आपने हल करना है, n निकालना है। बच्चे इसमें फार्मूला अप्लाई कर दें, 15 फैक्टोरियल 15 माइनस एन फैक्टोरियल। अब ये जो हमने लिखा है, ये हम नीचे क्या करते हैं, इसको कुछ ऐसा काम करते हैं कि यहाँ पे ये बन जाए। ठीक है, अब 15, 14, 13, 12, 11, 10, ये 10 फैक्टोरियल मैंने इसलिए लिखा ताकि यहाँ पे 15 का फैक्टोरियल बन जाए, क्योंकि यहाँ भी 15 फैक्टोरियल है, तो ये जो 15 था 11 तक है, मौजूद है, क्वेश्चन में है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 10 फैक्टोरियल में एडजस्ट कर दूं तो ये 15 का फैक्टोरियल बन जाएगा, क्योंकि 15 से बिलो सारी वैल्यूज हैं, 10 से बिलो 1 तक सारी वैल्यूज हैं, क्योंकि ये 10 फैक्टोरियल है। तो बच्चों 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, उसी से मैंने डिवाइड किया, कर सकता हूँ, मैथ का रूल है। तो 15 फैक्टोरियल यहाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि इससे जो बिलो है ना, सारी टर्म में 1 तक मौजूद है, 10 नहीं है, 10 से नीचे सारी वैल्यूज है, क्योंकि ये फैक्टोरियल है। तो इसका मतलब ये फैक्टोरियल जो है 15 फैक्टोरियल बन जाएगा, 10 फैक्टोरियल एज इट रहेगा। अब ये वाला ऊपर ऊपर से कैंसिल कर सकते हो, तो रिमेनिंग डिनोमिनेटर हमारा नीचे रह जाएगा। ओके जी, 15 माइनस एन फैक्टोरियल, यानी इसको मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, यानी उल्टा देता हूँ, ठीक है, इनवर्स कर देता हूँ। तो इसका भी इनवर्स करूंगा, ये भी कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। अब 15 माइनस ये फैक्टोरियल फैक्टोरियल से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। 15 माइनस एन इक्वल टू 10, 15 माइनस 10 इक्वल टू 9, एन, 10 इधर ले आए और एन उधर ले जाए। ठीक है, तो इसका मतलब 15 माइनस 10 की आ जाएगा 5, तो एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। तो इस तरह इस क्वेश्चन को करना है बच्चे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दे। तमाम मैथमेटिक्स लेक्चर हमने 10 से 11 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, सिर्फ 2 चैप्टर हमारे रिमेनिंग। लो बच्चों, अब हमारे पास है यूज नंबर 3, NP5। अब रेशो n-2 P2 इक्वल, अब 540 रेशो 1 है। सोल्व करना है तो हम क्या करते हैं, NP5 को ओपन कर लेते हैं, n फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल, बाय परमुटेशन वो होता है ना, n फैक्टोरियल n माइनस r, r हमारा क्या है 5 है। इसी तरह रेशो के साथ यानी निस्बत है n-2 फैक्टोरियल और n-2 फैक्टोरियल, यानी ये n है आपका, n है और माइनस r यानी 2 है। ठीक है, n माइनस r फैक्टोरियल, तो यानी परमुटेशन के दोनों फार्मूले इसके ओपन कर दिए, ये मैंने एज इट लिखा है। बच्चे ये जो निस्बत है, ये जो रेशियो है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिवीजन होता है। इसका मतलब क्या होता है, डिवीजन होता है। अब एक चीज मैं यहाँ बता देता हूँ क्लियर किया, जब बच्चे 2/3 होता था डिवीजन, या यहाँ पे 4 ओवर, चल मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है, ये डिवीजन है। अगर बच्चों इस डिवीजन को मैं खत्म करना चाहूँ तो 2/3 मल्टीप्लाई, तो ये जो दूसरी वैल्यूज है ये क्या हो जाती, उल्ट जाती, करते थे ना आप छोटी क्लासों में, कि अगर डिवीजन हो तो दूसरी वैल्यूज क्या हो जाती है, उल्ट हो जाती है। यानी अगर डिवीजन को यानी तकसीम को ज़रब में कन्वर्ट किया जाए। ओके जी, ठीक है। इसी तरह अब ये जो रेशियो है ना, ये डिवीजन है, आपने इसको अगर मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है तो इस वैल्यूज को ऊपर कर दोगे, इस वैल्यूज को नीचे कर दोगे। अब देखिए, ये तो था -2 -4, तो n-4 था, ये ऊपर चला गया और n-2 नीचे आ गया। ठीक है,
ये डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया है बच्चों। ये डिवीजन है, ये रेशियो डिवीजन को शो करता है। उसको मल्टी, क्योंकि ये बटे बटे में रकमें थी तो आसानी के लिए बजाय कि इसको मैं इसके बटे में लिखता तो मैंने ऐसे ही कर दिया, ठीक है। और ना इसके बटे में लिखते तो फिर भी बात तो एक ही है, काम तो ऐसे ही करना है। अच्छा, यहाँ पे 540 ओवर 1 आ गया। अब बच्चों यहाँ पे अगर बात करते हैं कि n, ये n माइनस टू फैक्टोरियल है, किसी तरह मुझे ये कैंसिल करना है तो मैं इस n फैक्टोरियल को n माइनस टू फैक्टोरियल तक ओपन कर लूंगा। n फैक्टोरियल को मैं क्या करूंगा, n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू फैक्टोरियल तक स्टॉप कर देता हूँ इसकी वजह से। अब यहाँ n माइनस फाइव फैक्टोरियल है, यहाँ n माइनस फोर है। अगर मैं इसको एक कम कर दूं, n माइनस फोर, n माइनस फाइव, यानी एक कम कर दें और फैक्टोरियल स्टॉप कर दें, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे, यानी ये इसीलिए इतना काम किया ताकि कुछ कैंसिल आउट हो जाए। अब रह गया n इंटू एन माइनस वन और n माइनस फोर, 540। वही काम हम लेंगे कंजेक्टिव नंबर 1096 यहाँ पे अगर यूज करें, क्योंकि ये कंजेक्टिव नहीं है, क्योंकि n n माइनस वन है लेकिन ये n माइनस क्या है, फोर है, ठीक है। तो यही हमारे पास नंबर मिले हैं 1096। इसको मल्टीप्लाई करें 540 आता है। तो बच्चों n कंपेयर हो जाएगा, 10 है, n माइनस वन ये 9 है, n माइनस फोर ये 6 था। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल गई है, लेकिन n माइनस वन इक्वल टू 9 है। तो इसका मतलब ये n माइनस फोर इक्वल टू सिक्स है। देखिए यहाँ भी 10 की वैल्यू निकलती है, यहाँ भी 10 निकलती है। सो हमारा जो n है वो वाकई क्या है, 10 ही है। क्वेश्चन नंबर बच्चों अगर हम 3 की बात करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। प्रूफ करना है, कहता है NPR जो है n डॉट, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है n माइनस वन NPR। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बच्चों। हम ये NPR, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। इसको बच्चों ओपन करें तो बाय फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। देखिए मैंने इसको थोड़ा ओपन करके आपको बस बताया है कि ये इसके इक्वल है। तो लेफ्ट चाहे ना लें, छोड़ दें, आप राइट हैंड साइड को लें और ये बना लें, बात वही है। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास ये है, राइट हैंड साइड मैंने इसको ओपन किया। n मल्टीप्लाई बाय n माइनस आर पी ऑफ आर माइनस वन। बच्चों इस पे फार्मूला लगाएं, n माइनस आर का फैक्टोरियल, जैसे ऊपर n होता था, n फैक्टोरियल था, तो ये n माइनस आर है तो n माइनस आर फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, जैसे ये होता था ना एन पी आर n माइनस आर। तो यानी ये हमारा n होगा, ये हमारा सारा क्या हुआ, r होगा। तो n माइनस आर फैक्टोरियल। उसके बाद बच्चों हम क्या कर सकते हैं, देखें n इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, क्यों, n से छोटे नंबर जो है वो n माइनस आर फैक्टोरियल मौजूद है। n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस वन, एन माइनस आर फैक्टोरियल लास्ट पे है, ठीक है। तो इसका मतलब n फैक्टोरियल मैं लिख सकता हूँ। यहाँ से बच्चों माइनस आर और प्लस क्या हो जाएगा, वन, ये इससे कैंसिल, n माइनस आर फैक्टोरियल। इसका मतलब ये किसके बराबर है, NPR के, और ये किसके बराबर है, इसके आर। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ तक तो राइट हैंड साइड बन जाती है, ठीक है। अगर मैं ये मेंशन नहीं करता तो राइट हैंड साइड लेता हूँ और लेफ्ट हैंड साइड बना देता हूँ, फिर भी प्रूफ हो जाएगा। तो दोनों तरह बच्चों ये ठीक है। तो इसका यूजर नंबर 2 है बच्चों, एन पी आर एन माइनस वन पी ऑफ आर प्लस आर एन माइनस वन पी ऑफ आर माइनस वन को आपने प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड को हम उठाते हैं बड़ी वैल्यूज को, एन पी आर, यानी फिर हम परमुटेशन जो है वो ले आएंगे। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा, इस पे फार्मूला अप्लाई किया, एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन माइनस आर फैक्टोरियल एन माइनस, देखें यहाँ पे आर है, ये डॉट के साथ यहाँ लिख दे, ठीक है। ये आर मल्टीप्लाई हो रहा है, एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल है। तो यहाँ पे बच्चों हमने इसको मेंशन किया, एन माइनस आर पहले लिख लें और माइनस वन को बाद में लिख लें, ठीक है। यानी एन माइनस आर माइनस वन कर लें, यहाँ से माइनस वन माइनस आर प्लस वन हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और यूं हमारे पास एन माइनस वन फैक्टोरियल दोनों में मौजूद है, उसको कॉमन ले लें। वन ओवर यहाँ पे ये मौजूद है और आर ओवर यहाँ पे एन माइनस आर फैक्टोरियल मौजूद है, ठीक है। अब एन माइनस वन फैक्टोरियल तो है। अब उसके बाद हमने क्या कम करना है बच्चों के, वन और एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल तो है, इसको थोड़ा ओपन कर दें, ये वाला बन जाए। एन माइनस आर में से कम करेंगे तो एन माइनस आर माइनस वन हो जाएगा, तो फैक्टोरियल क्लोज कर दें। यानी हम किसी भी नंबर को, जिस तरह फोर फैक्टोरियल होता है, तो मैं इसको फोर डॉट थ्री फैक्टोरियल स्टॉप कर सकता हूँ। मैं इसको फोर थ्री डॉट टू फैक्टोरियल स्टॉप, जहां मर्जी आप स्टॉप कर सकते हैं, उससे कम। एन माइनस आर माइनस वन क्यों किया, ताकि ये एक जैसा बन जाए, इस वजह से ये, ठीक है। अब ये हमने फैक्टोरियल स्टॉप कर दिया।
अब बच्चों ये और ये एक जैसा बन गया, इसको भी कॉमन ले लें, यहाँ रह गया 1/1, यहाँ आर और एन माइनस आर रह गया। इसका हम लेंगे बच्चों एलसीएम, एन माइनस आर एलसीएम, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एन और एन माइनस क्या रह गया, आर रह गया। इसको इकट्ठा कर दे, एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, एन माइनस आर इस साइड पे लिखें, ये इधर लिखें, तो ये इससे कम है, फैक्टोरियल्स भी है, एन फैक्टोरियल बन जाएगा, एन माइनस आर इससे कम है, फैक्टोरियल है, तो एन माइनस आर फैक्टोरियल बन जाएगा। तो ये बच्चों एन पी आर हमारे पास कौन सी साइड बन जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड। तो यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर यूजिंग अ लेटर व्हेन नो लेटर इज टू बी रिपीटेड। कहता है कोई लेटर इसमें रिपीट नहीं होना चाहिए, और हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड, कितने हम वर्ड्स यहाँ पे मालूम कर सकते हैं, और यूजिंग अ लेटर्स को नो लेटर रिपीटेड। सबसे पहले बच्चों हमारे पास पहला जो है पैथॉन का, और इसको में देखें 1 2 3 4 5 6, एन कितने हैं 6, आर भी कितने हैं 6, क्योंकि उसने कहा when no letter is to be repeated, how many words, कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं। तो बच्चों इसमें हमारे पास पैथॉन के 6 हैं, तो आर भी हमारे पास क्या है 6 ही। एनपीआर फार्मूला क्या होगा, एन भी 6 है, पी भी 6 है, तो वो तो हो जाएगा वैसे 6 फैक्टोरियल। चलो मैं ओपन कर देता हूँ बुक कंप्लीट की जो है फार्मूला, 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, ये 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, यानी ये तो नीचे आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, यही आएगा। उसके बाद ये भी हमारे पास नेटवर्क है, इसका मतलब इसमें भी हमारे पास 7 है, और 7 आर भी 7 है, एनपी, क्योंकि जब उसने कह दिया ना नो लेटर इज रिपीटेड, तो हम रिपीट नहीं कर सकते, हमारे यही होंगे ऑल नंबर्स। तो इसको परमुटेशन, तो परमुटेशन का कैसे आइडिया होगा कि ये परमुटेशन यहाँ पे यूज होनी है। जब बच्चों कहते हैं हाउ मेनी वर्ड, कितने वर्ड इस्तेमाल करने हैं, कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर, जो लेटर की फॉर्म में हो, यूजिंग अ लेटर व्हेन नो लेटर इज रिपीटेड, कि हमने सारे लेटर यूज करने हैं, तो वो सिलेक्टेड टर्म में होंगी और नो लेटर यहाँ पे रिपीट होगा। तो यानी किसी भी आपने चीज में या आउटकम में से कोई चीज को सेलेक्ट करना होता है, तो परमुटेशन को यूज करते हैं, और आर वो इक्वल भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है, तो यहाँ पे आर एन के इक्वल चल। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये वही चीज है, फिर यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर है, इसके कितने यूज हैं, इसके 8 यूज हैं, तो n इक्वल टू 8, आर इक्वल टू 8, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 40,320 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता हाउ मेनी सिग्नल कैन बी गिवन बाय 6 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर्स यूजिंग 2 फ्लैग एट अ टाइम। अब देखें सिग्नल, हमने हाउ मेनी सिग्नल मालूम करने हैं, और 6 झंडे हैं, 6 फ्लैग हैं, डिफरेंट उनके कलर हैं, यूजिंग 2 फ्लैग एट अ टाइम। देखिए 6 हमने झंडों में से 2 झंडों को इस्तेमाल करना है एट अ टाइम, लेकिन वो जो 6 फ्लैग हैं और डिफरेंट कलर रखते हैं, हर किसी का अलग अलग कलर है, तो कितने तरीके हैं उन सिग्नल को बनाने का। तो बच्चों हम सबसे पहले लिखेंगे जो हमारे पास टोटल फ्लैग हैं वो n है, वो 6 हैं, उसमें से जो हमने सेलेक्ट किए हैं यानी यूज किए हैं वो 2 फ्लैग हैं, तो वो हमारे पास क्या है r है। बाय यूजिंग फार्मूला परमुटेशन, ये फार्मूला आपके सामने मौजूद है, n हम लिखेंगे 6 और r लिखेंगे हम 2, तो 6 जहां n होगा वहां 6 पुट कर दें, 6 माइनस 2 r की जगह पे, तो ये 6.5.4 तक ओपन कर लेंगे, तो 6 माइनस 2 ये 4 फैक्टोरियल है, कैंसिल होने के बाद 30। तो बच्चे हमारे पास कितने सिग्नल्स होंगे, वो हमारे पास 30 सिग्नल्स होंगे, जो डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं। अब यहाँ पे है हाउ मेनी सिग्नल कैन बी गिवन बाय फ्लैग ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स व्हेन एनी नंबर ऑफ फ्लैग आर यूज एट अ टाइम। कहता हाउ मेनी सिग्नल्स, बात वही है, लेकिन 5 फ्लैग हम यहाँ भी ले रहे हैं, N5 है, डिफरेंट कलर्स के हैं, ठीक है, व्हेन एनी नंबर ऑफ फ्लैग आर यूज, होता है कोई भी नंबर हम झंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं एक वक्त में। ठीक है, अब यहाँ बच्चे क्या था, यहाँ पे 2 झंडे यूज किए थे, यहाँ पे एक ही यूज करना, एक टाइम में कोई भी यूज कर सकते हैं। तो हम कुछ इसको इस तरह करेंगे, सिग्नल यूजिंग 1 फ्लैग, कि हम पहले एक को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, कोई उसमें शर्त नहीं है कि 2 करने 3 करने, हम फिर क्या करेंगे अलग अलग सोल्व करेंगे एट अ टाइम 1। सिग्नल यूजिंग 1 फ्लैग, तो बच्चों 5p1 5n है, और 1 फ्लैग यानी ये r होगा, जो हम यूज कर रहे हैं वो सिलेक्ट कर रहे हैं वो क्या है 1 है। 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, इसका फार्मूला ओपन किया तो बच्चों हमारे पास ये 4 तक ओपन करने के बाद 5 रह गया। सिग्नल यूजिंग 2 फ्लैग, तो बच्चे हम 5p2 लिख देंगे, और इसको ओपन करेंगे तो 20 बन जाएगा, इसको कैंसिल कर सकते हो। फिर यूजिंग 3 फ्लैग, जब 3 की बात होगी r हमारे पास 3 हो जाएगा, और इसी तरह इसको आंसर आ जाएगा
60 आ जाएगा। बच्चे 4 फ्लैग भी यूज किया, 5p4 आ जाएगा। इसका मतलब 5 माइनस 4 और ये 1 हो जाएगा नीचे, और ऊपर 5 फैक्टोरियल हमारे पास आ जाएगा 120। जब 5 फ्लैग यूज करेंगे तो 5p5 ये भी 5 फैक्टोरियल बन जाएगा, नीचे 0 फैक्टोरियल क्योंकि 1 हो जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल जैसे ऊपर हमारे पास 120 था तो नीचे भी आ जाएगा 120। तो टोटल जो सिग्नल बनेंगे 5 फ्लैग के, तो 120, 120, 60 और 20। ठीक है, क्योंकि बच्चों जब उसने कह दिया ना कि हमारे पास डिफरेंट कलर के 5 फ्लैग हैं, व्हेन एनी नंबर ऑफ फ्लैग आर यूज एट अ टाइम, तो एट अ टाइम एक फ्लैग यूज किया, फिर 2 यूज किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, तो इतने तरीके बन सकते हैं। सबको प्लस कर दें तो टोटल सिग्नल आ जाएंगे। क्वेश्चन को समझेंगे उसी हिसाब से आपने करना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद डिस्टिंक्ट डिजिट। कहता है कितने जो 4 डिजिट्स हैं, हाउ मेनी वो तो हमने मालूम करने हैं। ठीक है, 4 डिजिट्स नंबर हैं, टोटल कितने 4 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म। टोटल डिजिट्स हमारे पास विद डिस्टिंक्ट डिजिट, डिस्टिंक्ट मतलब नवाया, डिफरेंट किस्म के, विद ईच डिजिट्स क्या है, ऑड है। हर डिजिट्स क्या है, ऑड है। ठीक है, अब जरा बात करते हैं हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर। टोटल डिजिट्स होते हैं बच्चों 0 1 2 3 4 9 तक, ये 10 डिजिट्स टोटल हैं। बात आ गई 4 डिजिट्स की, हम बताते हैं कि टोटल डिजिट्स कितने हैं, 10 है, 0 से लेकर 9, यही होते हैं ना मैथ के अंदर। ओके जी, जब उसने कह दिया डिजिट ऑड, हर डिजिट्स ऑड यूज करना है, तो ऑड डिजिट्स कितने हो जाएंगे, 1 3 5 7 9, तो 5 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ऑड डिजिट्स है। अब उसने कहा था 4 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड, तो 4 डिजिट्स हमने कैन बी फॉर्म करना है विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स विद ईच डिजिट ऑड। तो बच्चे याद रखें कि हमारे पास ईच डिजिट ऑड कितने हैं, 5 हैं। तो इसका मतलब ये 5 हैं और 4 डिजिट्स नंबर ये यूज किए हैं। इसका मतलब ये हमारे पास आर होगा, क्योंकि आर हमेशा या तो एन से छोटा होगा या फिर बराबर होगा। अब n हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये होगा n जो और डिजिट्स होंगे, और 4 डिजिट्स जो होंगे ये हमारे पास क्या होगा, r होगा। ओके जी, तो हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म विद डिस्टिंक्ट डिजिट विद ई डिजिट्स ऑड। हर डिजिट ऑड है, उस ऑड को हम ढूंढेंगे, वही हमारे पास क्या होगा, n होगा। एन पी आर एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल फार्मूला ओपन किया, एन क्या है 5 है, आर क्या है 4 है, तो बच्चों 5 माइनस 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का हमारे पास 120, तो ये आंसर आ गया। सिंपल काम है, बस समझना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4। देखिए हमारे पास ये 6 डिजिट्स हैं, और इनको यूज करते हुए हमने 100 और 1000 के बिटवीन नंबर्स फाइंड आउट करने हैं विदाउट रेपिटेशन। हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 5, यानी दो हमने क्वेश्चंस यहाँ पे सोल्व करने हैं कि हाउ मेनी नंबर्स, और दूसरा हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 5। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 और यूजिंग दिस नंबर्स। तो बच्चे हमारे पास एक होती है 100 प्लेसेस और एक 10 प्लेसेस, एक यूनिट प्लेसेस। देखें उसने 100 से 1000 से कहा, इसका मतलब हमारे पास 100 प्लेसेस, 10 प्लेसेस, यूनिट प्लेसेस होंगी। अब यूनिट प्लेसेस का मतलब ये है कि 1 डिजिट्स है, और 10 प्लेसेस का मतलब ये है कि 2 डिजिट्स हैं, और 100 प्लेसेस का मतलब है 3 डिजिट्स हैं। अब बच्चों 3 डिजिट से लो नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमने 100 से ही स्टार्ट करना है और 1000 तक जाना है, यानी 999 तक हमने जाना है, यानी 3 डिजिट्स ही रहेंगे, 4 डिजिट्स भी नहीं होंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि बच्चों हमारे पास यहाँ पे है 0 1 2 3 4 5। अब जरा देखिएगा कि हमारे पास 3 डिजिट्स हैं। अगर मैं फर्स्ट पे 0 को फिक्स कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं किसको फिक्स कर लेता हूँ, 0 को। अगर बच्चों मैं 0 को फिक्स कर लेता हूँ, तो इसका मतलब है कि 0 मैंने फिक्स किया, बाकी जो मर्जी डिजिट्स में 1 लाऊं या 2 लाऊं, 3 लाऊं, 100 लाऊं, लेकिन वो 100 से लेस हो जाएगा। ठीक है, ये 100 प्लेसेस पे मैं अगर 0 फिक्स करता हूं, तो यहाँ दो डिजिट्स जो मर्जी में रखूं तो वो 100 प्लेसेस से लो ही होगा। इस वजह से 0 हम नहीं रख सकते। ठीक है, पहली बात कि हम 0 को एडजस्ट नहीं कर सकते, फर्स्ट पे नहीं रख सकते। अब सेकंड पे मैं देखता हूं कि मैं इनमें से कोई सा भी नंबर, यानी कोई सा भी नंबर मैं ले सकता हूं, क्योंकि बच्चों 1000 से तो बिलो ही होगा, 999 से तो बिलो ही होगा। अगर मैं बच्चों 5 को रखता हूं या 4 को रखता हूं या 3 को रखता हूं,
मैं अगर बच्चों यहाँ पे 5 को मेंशन करता हूँ, ठीक है, 5 मैंने यहाँ पे रख लिया, तो जो दो यहाँ पे जो दो डिजिट्स आएंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं 4 रखता हूँ, मैं या 3 रखता हूँ, मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, मैं 0 भी रख सकता हूँ, ठीक है, मैं 0 भी रख सकता हूँ, क्योंकि 0 या यहाँ पे 501 आ जाए, ठीक है, तो यानी वो 100 से तो ज्यादा ही है। 502 आ जाए, 503 आ जाए, या 512 आ जाए, समथिंग। तो बच्चों हमारे पास जो 100 प्लेसेस पर जो इसका 10 प्लेसेस बनेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, 5। इसको बच्चों दूसरी तरह आप यूं भी लिख सकते हो कि 5 परमुटेशन 1, 5 परमुटेशन 1। तो बजाय कि आप इसको लिखें, आप कितने उसमें नंबर्स कितने बन सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, तो हमारे पास बच्चों 5 आ सकते हैं, ठीक है, 5 यानी हमारे पास 5 आ सकती हैं। तो ये आप माइंड में रखें कि कितने आएंगे जो बच्चों, 5 आ सकती हैं। अच्छा, उसके बाद 10 प्लेसेस की अगर हम बात करते हैं, अब इस 5 कैसे आई, देखिए फिर मैं बताता हूँ कि जब मैंने 5 को फिक्स किया, जब इस 5 को फिक्स किया, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स रिमेनिंग है, तो इसका मतलब हमारे पास नंबर्स कितने हैं, 5 नंबर्स हैं, ठीक है, तो आप 5 लिख देंगे। उसके बाद बच्चों जब 10 प्लेसेस की हम बात करेंगे, इस पर 10 प्लेसेस की बात करेंगे, तो इसका मतलब है कि अगर बच्चों 0 तो फिक्स था, यानी 0 तो निकाल दिया, 0 को तो आपने फर्स्ट पे रखना ही नहीं है ना, 0 को फर्स्ट पे रखना ही नहीं है, आप यानी 1 को रखते हैं, इसको रखते हैं। अब 1 को फिक्स कर लें, या 2 को फिक्स कर लें, या 3 को फिक्स कर लें। अब आपने दो डिजिट्स फिक्स करने हैं, कितने डिजिट्स, दो डिजिट्स फिक्स करने हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 भी फिक्स हो गया, और इनमें से मैं अगर यहाँ पे सेकंड पे चाहे 0 को फिक्स कर लूँ, ठीक है, मैं अगर चाहे 1 को फिक्स कर लूँ, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो डिजिट्स बचेंगे कि 1 2 3 4 5, यानी मैंने एक और नंबर फिक्स किया, तो मेरे पास फिर भी क्या बनेंगे, 5 ही बनेंगे 10 प्लेसेस पे, ठीक है बच्चों। यानी मैं यहाँ पे कोई भी नंबर यहाँ पे चूज कर सकता हूँ, 0 1 2 3 4 5 लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे बच्चों इनमें से कोई सा भी नंबर जो है वो चूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो यानी ये भी हमारे पास कितने हो जाएंगे, एक तो देखिए फिक्स है, एक यहाँ पे फिक्स है, बाकी हमारे पास यानी 5 जो है वो नंबर्स यहाँ पे रिमेनिंग है। मैं यहाँ पे उसको 10 प्लेसेस पे दोनों जगह पे पुटिंग कर सकता हूँ। तो कितने नंबर्स होंगे, 5 नंबर्स होंगे, तो 5 यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है। तो जब फर्स्ट प्लेस पे 5 फिक्स था, तो फिर भी आपके पास 5 नंबर्स मौजूद थे, तो इसी तरह 5 आपने लिखना है। जब आप 2 को फिक्स कर लोगे, तो इसका मतलब है आपके पास अगेन, यानी यहाँ पे अगर एक फिक्स हो जाता है, तो फिर भी हमारे पास रिमेनिंग 5 ही रहेंगे। अच्छा, अगर 1 प्लेसेस पे अगर बात करते हैं, यानी 1 प्लेसेस पे, यूनिट प्लेसेस पे बच्चे, अगर हम यहाँ पे 2 फिक्स कर लें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 और 0 को यहाँ पे फिक्स किया, तो मेरे पास 4 3 2 1 यानी 4 नंबर जो है वो रह जाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे, ठीक है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 100 आ जाएगा। ये तो हो गया। अब हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 5। अब देखें डिविजिबल बाय 5 कितने नंबर्स हैं, देखें जो 5 पर डिवाइड होते हैं वो या तो हो सकता है 0 या हो सकता है 5, यानी व्हेन 0 एट द एंड, यानी किसी भी नंबर्स के लास्ट पे अगर 0 आता हो, तो वो 5 पे डिवाइड हो जाएगा। किसी नंबर के लास्ट पे 5 आता हो, वो भी 5 पे डिवाइड हो जाएगा। तो दो केस हमारे पास बनेंगे, व्हेन 0 एट द एंड, बच्चे जब 0 आखिर पर होगा, तो फिर हम जब बात करेंगे कि हमारे पास ये 3 प्लेसेस हैं। अब 0 लास्ट पे है, 0 कहाँ पे है, लास्ट पे है। जब 0 लास्ट पे है, तो हम उसमें कितनी पॉसिबिलिटियां ला सकते हैं, देखिए हमारे पास ये नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 5। अब 0 हमने लास्ट पे फिक्स कर लिया, 0 हमने लास्ट पे फिक्स कर लिया, तो 1 2 3 4 5 यानी कितने नंबर्स हैं, 5, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे, ठीक है। अब दूसरे लफ्जों में बच्चों, अगर मैं किसी एक और नंबर को फिक्स कर लेता हूँ, मैं अगर यानी 0 से मैं यहाँ पे 5 को फिक्स कर लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे कितने नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4, यानी 4 नंबर जो है मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ, तो 4 लिखेंगे। बच्चे अगर मैं यहाँ पे एक और नंबर फिक्स कर लेता हूँ, इसका मतलब है मेरे पास यानी यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर जो है वो रिमेनिंग, यानी यहाँ पे पॉसिबिलिटी 0 तो फिक्स है, 0 तो फिक्स है। अब यहाँ पे मैं नंबर मैंने 4 भी फिक्स कर लिया, मैंने 5 भी फिक्स कर लिया, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे,
1 लिखेंगे। तो 5 4 1 ये आ जाएगा हमारे पास 20। और व्हेन 5 इज द लास्ट, अगर बच्चों 5 यानी यहाँ पे लास्ट पे हम कहते हैं लास्ट पे 5 रख दें, जहाँ 0 फिक्स था वहां हम 5 को फिक्स कर दें। देखें ये हमारे पास यूनिट प्लेसेस हैं। अगर मैंने यहाँ पे 5 को फिक्स किया, अगर मैंने यहाँ पे 5 को फिक्स किया तो यहाँ पे 0 तो मैं नहीं रख सकता, ठीक है। 0 तो आप निकाल देंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 डिजिट्स रह जाएंगे, 4 लिखेंगे। समझ आ रही है कि हमने 5 को फिक्स किया तो 1 2 3 4 यानी 4 डिजिट्स रह जाएंगे। 0 क्योंकि हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते वरना वो 100 से लेस हो जाएगा, इसीलिए 4 डिजिट्स आएंगे। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास कि यहाँ पे मैं अगर 0 रख लेता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 0 मेंशन कर लेता हूँ, लेकिन 0 फर्स्ट प्लेस पे तो नहीं आ सकता, तो इसका मतलब फिर भी हमारे पास 1 2 3 4 डिजिट्स यहाँ पे मेंशन हो सकते हैं। जब लास्ट वाले की हम बात करेंगे, यहाँ पे नंबर आप फिक्स कर लेते हो तो इसका मतलब वो 1 नंबर ही होगा जो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चों हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करें 16। अब ये भी जो 5 पे डिविजिबल है, ये भी 5 पे डिविजिबल है, टोटल हमारे पास कितने बन जाएंगे? 36 बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द नंबर्स ग्रेटर देन, हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि 35,000 है। डेट कैन बी फॉर्म डिजिट्स 1 2 3 4 5 6, इन डिजिट्स को ही हमने परफॉर्म करना है। तो बेसिकली ये डिजिट्स हमारे पास हैं विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट्स, कोई डिजिट्स जो है वो रिपीटर होना नहीं चाहिए। देखिए अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ, फर्स्ट प्लेस पे मैं क्या रखता हूँ? 3 रखता हूँ। तो इसका मतलब बच्चों हमारे पास फर्स्ट प्लेस पे कितनी पॉसिबिलिटियां हैं, मैं किन किन को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो देखें फर्स्ट प्लेस पे अगर 3 मैं यहाँ पे रखता हूँ, इट्स मीन ये हुआ कि मेरे पास 1 ही है, 1 नंबर ही है। तो 1p1 के हिसाब से लिखें चाहे आप 1 लिखें, ठीक है। उसके बाद बच्चों जब हमने 3 यहाँ पे यूज कर लिया, इसका मतलब है मैं यहाँ पे आगे जो नंबर्स पुटिंग करूंगा वो मैं कौन कौन से यूज कर सकता हूँ, क्योंकि 35,000 से नेक्स्ट ही मैंने जाना है, ठीक है। तो इसका मतलब है 3 के बाद मैं यहाँ पे 5 यूज कर सकता हूँ, ठीक है। 5 यूज करने के बाद और मैं यहाँ पे 5 6, इसका मतलब है 5 और 6 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। देखिए अब यहाँ पे जिस तरह 3 1 2 4 5 है ये नंबर्स है, फिर 3 5 1 2 4 है, 4 3 2 1 5 है, 5 समथिंग 1 5 है। लेकिन बच्चों यहाँ पे अगर 3 है, इसका मतलब यहाँ पे 1 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि हमने 35 से ही अबव लेने, ग्रेटर लेने हैं, 35 से ग्रेटर लेने हैं। इट्स मीन ये हुआ कि हम 3 के बाद यानी 5 लिख सकते हैं, 4 नहीं लिख सकते, ठीक है। या फिर 6 लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं? 3 के बाद 5 लिख सकते हैं या 6 लिख सकते हैं। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे 5 भी लिख सकता हूँ, मैं 6 भी लिख सकता हूँ। 2 नंबर्स हैं तो हम यहाँ पे 2p1 या इसको क्या कर देंगे? 2 मेंशन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब अगर हम देखते हैं 4p1, यानी इसका मतलब ये है कि इसके बाद जब हमने 3 5 या 6 को यूज किया, उसके बाद हम चाहे 4 लिखें चाहे 2 लिखें चाहे 1 लिखें, इसका मतलब है 1 2 3 और उसके बाद बच्चों हमारे पास 5 और 6, यानी एक पॉसिबिलिटी, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो हम 4p1 यानी 4 होंगे, ठीक है। उसके बाद 3p1 यानी ये कैसे आएगा? जब बच्चों हम यहाँ पे एक और नंबर यानी यहाँ पे फिक्स कर लेंगे तो हमारे पास कितने डिजिट्स रह जाएंगे? जिस तरह अब मैंने यहाँ पे 3 को लिखा, 5 6 को लिखा, 5 6 को लिखने के बाद मैं अगर यहाँ पे 1 फिक्स कर लेता हूँ तो मेरे पास 2 3 2 और 4 और उसके बाद रह जाएगा 5। तो इसका मतलब है कि बच्चों हमारे पास यहाँ पे 3 रह जाएंगे। जब मैं यहाँ पे आ जाऊंगा एक और फिक्स कर लूंगा, एक वो खुद और इन 3 जो चल रहा है वो खुद, और एक ये हमारे पास 2 यहाँ पे रह जाएंगे, ठीक है। तो 48 बच्चों हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर देन नंबर बच जाएंगे, यानी इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 48 बनेंगे। अगर बच्चों 4 को हम फिक्स कर लेते हैं, 4 को फिक्स कर लें, देखें यहाँ पे किसको 4 को फिक्स कर लें तो इसका मतलब है फिर पॉसिबिलिटियां कितनी हैं कि हमने 4 को फिक्स किया, 4 5 6। मैं यहाँ पे अगर ऐसे मेंशन करता हूँ
कि मैं 4 को फिक्स कर लेता हूँ। तो 4 के बाद तो हम कोई भी नंबर्स यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 4, 5 और 6, यानी 4, 5 और 6 तीनों हम यूज कर सकते हैं। 4, 5 और 6, तो अगर 4 फिक्स किया जाए तो 5, 6 कितने बन जाएंगे? 3 पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। ठीक है। उसके बाद अगर हम बच्चों उस 5 यानी 4 फिक्स करने के बाद उसके बाद हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? 1 को भी यूज कर सकते हैं, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी, 5 भी। अगर हम 4 फिक्स करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 पॉसिबिलिटियां यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है। अगर सिर्फ 4 को फिक्स करें तो पहले ये 3 पॉसिबिलिटी बच्चों कैसे यूज की? 4 फिक्स किया, 4, 5, 6 ये 3 है। फिर हमारे पास अगर हम लिखते हैं कि 4, 5, 6 हम तो लिख लिया, लेकिन अगली टर्म में हमारे पास ये है, तो वो हम यहाँ पे उनको 5 के हिसाब से लिखेंगे। उसके बाद अगर बच्चों यहाँ पे मैंने कोई और फिक्स कर लिया तो इसके बाद 1, 2, 3, 4, तो हमारे पास 4 रह जाएंगे। और मजीद मैं यहाँ पे और फिक्स कर लेता हूँ तो मेरे पास 3 रह जाएंगे। एक और फिक्स कर लेता हूँ तो मेरे पास क्या रह जाएंगे? तो 2 डिजिट्स रह जाएंगे। तो इस तरह हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 360। टोटल बच्चों 48 प्लस 360 हमारे पास 40 क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट्स नंबर दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 4, 6, 8 व्हेन नो डिजिट्स रिपीट। कहता है इसमें डिजिट्स रिपीट नहीं होना चाहिए बट डिजिट्स 2 एंड 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। कहता है 2 और 8 जो है आपस में नेक्स्ट है ईच अदर। और दूसरा है कि नॉट। चलें जी, हमारे पास 5 डिजिट्स टोटल थे तो हम कहेंगे n हमारे पास 5 है और 1, 2, 3, 4, 5 यानी 9 डिजिट्स रिपीट। जब कोई डिजिट रिपीट नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास r भी क्या होगा? 5। तो n p r n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल 5 p 5 5 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब है हमारे पास 120 टोटल परमुटेशन आती है। अब फर्स्ट पार्ट है डिजिट्स 2 एंड 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। बच्चे लेट करते हैं कि 2 और 8 जो हैं वो एज अ वन डिजिट्स हैं। लेकिन जब उसने कहा दिया ना कि ये आपस में नेक्स्ट टू ईच अदर, हम कहते हैं कि 2 और 8 जो है ना ये आपस में अगर नेक्स्ट हैं तो ये इसका मतलब ये क्या है? डिजिट्स एक वन डिजिट्स है। तो इसका मतलब वैसे 9 हमारे पास डिजिट्स थे 1, 2, 4, 6, 8। जब हम कहते हैं ये 2 और 8 1 है तो बाकी रिमेनिंग 1, 4, 6 रह जाएगा। ठीक है। हमने कह दिया 2 और 8 क्या है? वन डिजिट्स है। तो इसका मतलब है 1 के बाद 2 और 8 वन डिजिट्स हो गया, यानी 28 के हिसाब से कर सकते हो। फिर हमारे पास 4 और 6 यानी ये डिजिट्स है। इसका मतलब ये 2 और 8 भी हो सकता है, 8 और 2 भी, यानी और यानी ये जो 2, 8 वन डिजिट्स हमने शो किया ये 2, 8, 8, 2 भी हो सकता है। ठीक है। इसको इस तरह अपने माइंड में रखना है, यानी ये दोनों तरह से हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, फिर टोटल परमुटेशन हम इसकी कैसे निकाल सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 डिजिट्स हैं तो यानी 4 रेपिटेशन कोई नहीं, 4p4 ही आएगा। रेपिटेशन कोई नहीं, 4p+4 प्लस कर दें, टोटल परमुटेशन है इन दोनों को। तो ये 4 फैक्टोरियल के इक्वल है। मैंने पहले बताया कि n फैक्टोरियल होता है n फैक्टोरियल, तो हम इसको यूज कर सकते हैं n यानी n फैक्टोरियल, 4p4 यानी 4 फैक्टोरियल, 4p4 यानी ये दोनों को ओपन करें हमारे पास 48 है। दूसरा था कि नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। तो बच्चे जो हमने 48 निकला, टोटल 120 थे, तो नंबर इन विच 2, 8 आर नॉट टुगेदर अगर नहीं है तो जो टुगेदर थे वो 120 टोटल परमुटेशन से निकाल दिए जाएं, तो जो बचेंगे वो हमारे पास क्या होंगे? नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारे पास 11 है हाउ मेनी 6 डिजिट्स नंबर कैन बी परफॉर्म विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट्स। कहता है कितने 6 डिजिट्स नंबर परफॉर्म कर सकते हो, रिपीटेड नहीं होना चाहिए। और 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये नंबर्स हैं और हाउ मेनी ऑफ देम 0, 10 प्लेसेस पर हो। अगर 0, 10 प्लेसेस पर हो फिर कितने नंबर जो हैं वो बन सकते हैं। ठीक है। अब बच्चे अगर हम यहाँ पे गौर करते हैं कि हमारे पास अगर ये यहाँ से इसको तो मैं चले कैंसिल करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये मेरे पास क्या है? 6 डिजिट्स हैं। ठीक है। 0, 1, 2, 4, 5 मैंने अगर यहाँ पे एक नंबर को मैंने क्या कर लिया? फिक्स कर लिया, तो मेरे पास यहाँ पे रिमेनिंग जो बचेंगे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो फिर भी मेरे पास क्या बनेंगे जी? 5 डिजिट्स यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है। कितने डिजिट्स यूज हो जाएंगे? 5 डिजिट्स हो जाएंगे। अच्छा, अगर मैं 5 को नहीं, मैं यहाँ पे 0 को फिक्स करता हूँ, 0 को फिक्स करता हूँ
तो इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 फिर भी मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 5 यहाँ पे रिमेनिंग रह जाएंगे। ठीक है, रिपीट नहीं होने चाहिए। अब उसके बाद क्योंकि हमारे पास अब मैं इसको शामिल कर लिया, मैं चाहे 0 को शामिल करूँ चाहे 5 को शामिल करूँ, तो नेक्स्ट अगर यहाँ पे मैं 3 रखता हूँ तो मेरे पास जो नंबर्स बच जाएंगे, तो हमारे पास कितने रह जाएंगे कि 0 तो यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, तो जो रिमेनिंग है वो 4 रह जाएंगे। एक और यहाँ रखने से आपके पास 3 रह जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे 2 और यहाँ पे हमारे पास 1 रह जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको मल्टीप्लाई करने से 600 बनेगा। व्हेन अगर 0 भी 10 प्लेसेस पे हो तो 0 को, ये यूनिट प्लेस है, ये 10 प्लेस है, तो यहाँ पे 0 को रखें, तो इसका मतलब बच्चों हमारे पास टोटल नंबर है 1 2 3 एंड 4 एंड 5। 0 भी था, 0 फिक्स कर लिया, तो हमारे पास जो रिमेनिंग है वो कितने नंबर रह गए, 5। अगर मैं इनमें से एक और नंबर फिक्स कर लेता हूँ तो मेरे पास कितने रह जाएंगे, 4। अगर मैं एक और नंबर यहाँ पे रखता हूँ तो मेरे पास रह जाएंगे 3। अगर यहाँ पे मैं और नंबर रखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 4 रखता हूँ, तो बच्चों मेरे पास यहाँ पे कितने नंबर रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे 5 रख लेता हूँ तो मेरे पास कितने नंबर रह जाएंगे, 1 रह जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पे खुद जो रह गया उसको रखूं तो फिर भी क्या हो जाएगा, 1। 120 बच्चों नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई करें 1 डिजिट एट 10 प्लेसेस। 10 प्लेसेस पर क्या होगा, 120 होगा। और वैसे हमारे जो डिजिट 6 डिजिट नंबर बनेंगे वो 600 ही बनेंगे। और अगर टोटल की बात करेंगे तो फिर हमारे पास 700 कितने बनेंगे बच्चों, 20 बन जाएंगे। लो जी 12वां सवाल है, कहता हाउ मेनी 5 डिजिट्स मल्टीपल ऑफ 5 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 2 3 5 7 9। कहता 5 डिजिट्स मल्टीपल हैं 5 के, और जब 5 के मल्टीपल हैं और परफॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स ये, व्हेन नो डिजिट्स रिपीट, जब कोई डिजिट रिपीट नहीं होंगे, जब 5 के मल्टीपल होंगे तो बच्चों लास्ट पे क्या आएगा, 5 लाजमी आएगा। अगर 5 के मल्टीपल हैं, 0 भी आ सकता है, लेकिन ये नंबर्स के अंदर 0 शामिल नहीं है, ये नंबर्स हैं, 0 शामिल नहीं है, तो इसका मतलब 5 डिजिट्स हैं, तो 5 लास्ट पे होना चाहिए। तो 2 3 7 9 5, इसका मतलब है 2 स्टार्ट में आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 5 हमने लास्ट पे रखना है। ठीक है, उसके बाद इसको हम चेंज करें, 3 इधर ले आते हैं, बाकी 7 2 9 है, फिर हमारे पास 3 स्टार्ट में है तो 2 इधर आ जाएगा, 5 लास्ट पे ही रहेगा। इसी तरह हम एक और पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब जब बच्चों 5 लास्ट पे रहेगा तो 2 3 7 9, तो 4 पॉसिबिलिटी, तो 4 नंबर्स हमारे पास यहाँ पे होंगे। ठीक है, परमुटेशन 4 के हिसाब से 5 लास्ट पे है, फिक्स है, 2 3 7 9 4 डिजिट्स हैं। हम यहाँ पे किसी एक और को फिक्स कर लेते हैं, 2 रख लेते हैं, तो हमारे पास बच्चों कितने रिमेनिंग है, 3 है। हम एक और फिक्स कर लेते हैं तो 2 है। इसी तरह बच्चों हम यहाँ पे अगर 9 को फिक्स कर लेते हैं तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो सिमिलर 4 3 2 1 ये आ जाएगा नंबर ऑफ डिजिट्स 24। क्वेश्चन नंबर 13, इन हाउ मेनी वेव्स कैन डिफरेंट 8 बुक्स इंक्लूडिंग, कहता मुख्तलिफ बुक्स हैं और 8 डिफरेंट किताबें हैं, और इंग्लिश बी अरेंज ऑन अ शेल्फ इन सच अ वे, इंग्लिश जो है इस तरह अरेंजमेंट की है कि डेट इन इंग्लिश बुक्स आर नेवर टुगेदर, इंग्लिश की किताबें जो है वो आपस में इकट्ठी नहीं हो सकती हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे लिखा है इंग्लिश कैन बी अरेंज ऑन शेल्फ, यानी खुद इस तरह उसको शेल्फ किया है, इस तरह उसको किया है कि वो इकट्ठी नहीं हो सकती। तो टोटल 8 किताबें हैं, लेकिन इंग्लिश हमारे पास क्या है, 2 बुक्स हैं, क्योंकि इंग्लिश बी अरेंज ऑन अ शेल्फ। अब देखें बुक्स आर, ए फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी एफ जी मैंने लिखा है, E1 E2 इंग्लिश मेरे पास क्या है, 2 बुक्स हैं। ठीक है, तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 बुक्स हैं, क्योंकि उसने कहा था डिफरेंट 8 बुक्स होनी चाहिए, लेकिन इंग्लिश जो आप अरेंज करते हैं वो सेल्फ यानी खुद उस जैसी भी कर सकते हैं, तो E1 E2 यूज करेंगे। टोटल हमारे पास ये कितनी बुक्स हैं जी, ये टोटल 8 बुक्स हैं। टोटल इनकी परमुटेशन 8p8 के हिसाब से 8 फैक्टोरियल ओवर 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, तो बच्चों 0 फैक्टोरियल ये हमारे पास ये रिमेनिंग, यानी 8 फैक्टोरियल अगर कैलकुलेटर से करें या 8 7 6 सारे जो लो नंबर्स हैं 1 तक सबको मल्टीप्लाई करें यही बनेगा। परमुटेशन कंटेनिंग बच्चों अगर हम बात करते हैं E1 E2 की, अगर E1 E2 की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ये एक नंबर्स हमारे पास कम हो गया है, ये एक नंबर्स है E1 E2, ये कम हो गया, इसका मतलब हमारे पास जो टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 है।
अब देखें यहाँ पे टोटल तो थे हमारे पास 8, लेकिन जब परमुटेशन हम यूज करेंगे तो E1 E2 को हम एक नंबर डिजिट्स जो है वो यानी शो करते हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास जो टोटल रह जाएंगे वो क्या रह जाएंगे 7। तो 7p7 के हिसाब से करेंगे। अब देखें यहाँ पे अगर परमुटेशन में E2 और E1 यानी E2 पहले लिखता हूँ E1 बाद में लिखता हूँ, फिर भी यही बनेगा, ठीक है। तो 7p7 7 फैक्टोरियल होता है और ये आ जाएगा 7 फैक्टोरियल और 7p7 ये भी, क्योंकि परमुटेशन जब बच्चों E1 E2 पर थी क्योंकि शेल्फ थी E1 E2, इसी तरह हमारे पास अगर E2 E1 हो जाए फिर भी यही आएगा। इंग्लिश बुक आर टुगेदर अगर इकट्ठा किया जाए इन दोनों को तो हमारे पास दोनों को प्लस करेंगे, दोनों के आंसर को हमारे पास देगा 10,080। व्हेन इंग्लिश बुक आर नॉट टुगेदर, उसने ये भी कहा था कि बुक्स इंग्लिश बुक्स आर नेवर टुगेदर। इफ व्हेन इंग्लिश बुक आर नॉट टुगेदर तो हम क्या करेंगे, जो टोटल परमुटेशन थी सारी किताबों की उसमें से इंग्लिश जो हमने टुगेदर की उसको हम निकाल देंगे, तो जो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा वो हमारे पास सारे नंबर बच जाएंगे। व्हेन इंग्लिश बुक्स और नॉट टुगेदर, जब इंग्लिश की किताबें आपस में इकट्ठी ना की जाएं तो हम इकट्ठी वालों को निकाल देंगे। ओके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 3 डिफरेंट बुक्स और 5 डिफरेंट बुक्स हैं। कहता 3 डिफरेंट बुक्स एंड 5 डिफरेंट बुक्स उर्दू हैं फॉर प्लेसिंग देम ऑन अ शेल्फ सच अ वेज बुक्स ऑन द सेम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आर टुगेदर। जो सेम सब्जेक्ट की बुक हैं वो क्या है, आपस में टुगेदर हैं। हम लेट करते हैं कि हमारे पास EU और इंग्लिश एंड उर्दू की किताबें मौजूद हैं। तो हमारे पास इंग्लिश उसने कहा था ना बच्चों कि 5 बुक्स जो हैं 3 डिफरेंट बुक्स हैं और 5 डिफरेंट बुक्स हैं, ठीक है। अब इसका मतलब है 5 हम डिफरेंट बुक्स लेते हैं इंग्लिश की और जो 3 डिफरेंट बुक्स ले लेते हैं उर्दू की, ठीक है। तो 3 डिफरेंट बुक्स क्या ले लेते हैं, उर्दू की। तो इसका मतलब है अगर 1 2 3 4 5 इंग्लिश हैं तो 5p1 परमुटेशन, अगर यू उर्दू जो है 3 है तो 3p3 परमुटेशन मल्टीप्लाई कर दें तो 5p5 5 फैक्टोरियल 3p3 3 फैक्टोरियल। तो इन दोनों को ओपन करें तो हमारे पास है मल्टीप्लाई करने के बाद 720 आएगा इन द फॉर्म ऑफ। अगर बच्चों हम क्या करते हैं कि इसको हम स्टार्ट पे लिखते हैं और इंग्लिश को हम लास्ट पे लिखते हैं, फिर भी यही आएगा। ओके जी। टोटल परमुटेशन 720 प्लस 720 1440 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमारे पास ये आ जाएगी, क्योंकि उसने यही कहा था कि बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट आर टुगेदर। टुगेदर की बात करें तो ये इसको फर्स्ट लिखें, इसको सेकंड, फिर इसको फर्स्ट लिखें, दूसरे को सेकंड कर दें। तो भाई लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इन हाउ मेनी वेव्स कैन बी 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी सीटेड ऑन अ बेंच सो दैट द गर्ल्स एंड द बॉयज ऑक्यूपाई अल्टरनेट सीट। वही बात है कि आपके पास चेयर्स हैं, उसमें 5 बॉयज और 4 गर्ल्स इस तरह सीट की है बेंच पर, ये बेंच है। सो दैट द गर्ल्स एंड द बॉयज ऑक्यूपाई अल्टरनेट सीट, तो अल्टरनेट सीट पर कैसे वो काबू पा सकता है। तो देखें अगर बी हमारे पास बॉयज है और जी हमारे पास गर्ल्स है, परमुटेशन इन द फॉर्म ऑफ, तो ये एक हमारे पास 5 बॉयज और 4 गर्ल्स हैं। इसका मतलब हमारे पास अगर 5 बॉयज हैं 4 गर्ल्स हैं तो हमारे पास सीटेड में ऑक्यूपाई अल्टरनेट ये हो सकता है, बॉयज गर्ल्स हो सकती है, फिर बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स, ठीक है। तो इस तरह हम 5 वेज बना सकते हैं, 1 वेज 2 वेज 3 वेज 4 वेज, और 4 वेज के बाद ये जो बी है वो रिपीट हो रहा है, बॉयज 5 बॉयज हैं, ठीक है। तो हमारे पास इस वजह से ये 5b यानी 1 2 3 4 5 5 बॉयज उसने यहाँ पे मेंशन किया था एंड 4 गर्ल्स थी, तो गर्ल्स जो है हमने 4 को मैनेज करना है कि बॉयज गर्ल्स के हिसाब से। 5 बॉयज हैं तो बॉयज स्टार्ट करें और एंड भी करें। तो इसका मतलब है हम इतने नंबर ऑफ अरेंजमेंट बना सकते हैं 5p5 और 4p5, क्योंकि 5 जारी बात है बॉयज हैं और 4 जो है गर्ल्स हैं। तो 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 120 24 से मल्टीप्लाई करें तो परमुटेशन जो हमारे पास टोटल परमुटेशन बनेगी, जो कि तरीके बनेंगे तो वो हमारे पास बनेंगे 2880। ओके बच्चों, यानी 2880 जो है हमारे पास यहाँ पे तरीके जो होंगे, अगर 5 लड़के और 4 लड़कियां जो हैं उनको आपस में नंबर ऑफ अरेंजमेंट करवाई जाए अल्टरनेट सीट पे, तो इतने तरीके बन सकते हैं। तो हमें वैसे तो पता चलता नहीं, तो हम ये परमुटेशन वाला फार्मूला यूज करते हैं इस तरह के सवालों में और इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों आज तक के लिए इतना ही, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।